हम सभी जानते हैं कि समाज में कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। और यहाँ तो कुछ और ही है। और जब न्याय नहीं मिलता न्याय के स्थानों से, तो बाध्य होकर के मजबूर होकर के लोगों को मीडिया के सामने जाना पड़ता है। यहाँ की भी कुछ कहानी इसी तरह से है। हम अपनी तरफ से न बता करके हम चाहेंगे कि जो लोग इससे परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, वे खुद अपनी जुबानी बताएं। और आप देख रहे हैं बीच में बेटी बैठी हुई है और बेटी के बगल में दादी बैठी हुई है। तो हम चाहेंगे जो बगल में बेटी बैठी हुई है कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से शुरुआत हुई, इस सब के बारे में आप मुझे विस्तार से बताओ। तो यहाँ से मेरी मम्मी पहले हमको यहाँ से ये बहाने से ले गई कि चलो हम घूमने चलते हैं। घूमने के बहाने ले गई और मेरे नाना मौसी और ये बगल के अपने उम्र के ही भलवा टोला के थे, वो सब जहाँ वो मिर्ज़ापुर स्टेशन पे मिले सब। और हम लोग, मेरी मम्मी हमको यहाँ से घूमने के बहाने ले गई। वहाँ ले जाकर मेरी 3 दिन रख के चौथे दिन मेरी शादी कर दी 22 दिसंबर को। जो 22 दिसंबर से पहले आप यहाँ से गई ना? हाँ। अब मिर्ज़ापुर में किसको ली? मेरे नाना को, मौसी को, तीनों मौसी थी, 2 नाना थे और बस मामा को कोई नहीं गया था। अच्छा, 22 दिसंबर को आपके, अभी तो आधार कार्ड पे आपका जो आधार कार्ड का है आप नहीं है, दिखाइएगा। देखिए आधार कार्ड पे अभी जो यहाँ जन्म तिथि जैसा आप लोगों ने बताया कि बढ़ा करके ही लिखाया गया है, इसके बावजूद 1 जनवरी 2007 लिखा है। तो आज अप्रैल है, अप्रैल 2022 शुरुआत है। इस स्थिति में भी अगर देखा जाए तो बेटी की अवस्था 15 वर्ष 3 महीने पड़ता है। तो हम बेटा चाहेंगे कि अब बताओ कि जब आप मिर्ज़ापुर से वहाँ गए तो वहाँ जो शादी हुई आपकी, तो आपकी इच्छा से हुई या जबरदस्ती? जबरदस्ती हुई। हाँ, मेरी मम्मी हमको मारती थी, पीटती थी, इसलिए ज़बरदस्ती वो मेरे साथ ऐसा करना। अच्छा। कभी मान लीजिए कि नहीं करते थे, मार लेती थी, वो कहते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो अपना मतलब कभी फांसी लगाने लगती थी होटल में, तो कभी अपना हाथ की नस काटने लगती थी ज़बरदस्ती। मतलब आपको धमकाती थी? हाँ। कि तुम नहीं करोगी तो हम जान देते। हाँ। इसलिए आपने मजबूरी में उससे। अच्छा, जिससे शादी हुई उम्र कितनी होगी? 40 से 45 साल का है वो। 45 साल। हाँ। तो उनका क्या नाम है? गोविंद गोयल। उनकी माँ का नाम है कृष्णा गोयल, उनके मामा का नाम है रमेश गोयल, सुरेश गोयल, रमेश गोयल। फिर से बताओ बेटा। उनके जिससे शादी हुई थी उसका नाम गोविंद गोयल है और उसकी मम्मी का नाम है कृष्णा गोयल। उसके 2 मामा, एक मामा का नाम है रमेश गोयल, एक मामा का नाम है सुरेश गोयल। अच्छा, तो कितने लोग को हम जानते हैं उसका नाम। अच्छा, और वहाँ विवाह में कौन कौन लोग शामिल हुए थे आपकी तरफ से? जैसे मम्मी थी और मेरे नाना थे। नाना क्या नाम है? बाबूलाल पाल। अच्छा। और मेरे नाना के भाई छोटे वाले पंचधारी पाल। जी। और मेरी मौसी तीनों थी और ये भगत पठारी तोड़ा की थी, राधा और बबलू की 2 लड़की थे। वो राधा की मम्मी का तो नाम नहीं जानते हैं, उनकी मम्मी और एक ये जो जयसवाल है ना, इनकी मम्मी थी फुलवंती देवी। बताओ, क्या इन लोगों को नहीं पता था कि आपकी उम्र भी 18 वर्ष नहीं हुई है? सर ये सब मेरी मम्मी लोग को मतलब पैसा देती थी। अच्छा। हाँ, पैसा 2-2 4-4 हज़ार का पैसा यहाँ से जो ले गई, सब खाने पीने का व्यवस्था, ट्रेन का सब पैसा सब मेरी मम्मी की तरफ से। अच्छा, जो एसपी को एप्लीकेशन दी गई है दादी की तरफ से, उसमें लिखा गया कि 4 लाख रुपए में आपको, तो क्या उस तरफ से? सर वो 4 लाख रुपए में मेरी जिस दिन शादी थी उस दिन मेरी मम्मी उन लोगों को ये कह दी थी कि पहले मेरा पैसा दीजिए हमको, तब लड़की से शादी करिए। तो उन्होंने मेरे सामने 4 लाख की गड्डी पकड़ाई
उस दिन मैं मम्मी से पूछी भी कि पैसा कैसा है, तो बोली कि नहीं, वो जो तिलक में चढ़ाई थी वो तिलक। हम क्या, आप तो चढ़ाई ही नहीं, कहाँ से आया आपके पास इतना पैसा? तो बोली कि हम रखे थे। अब हम क्या जान रहे हैं कि हमें बेच रही है, मेरी शादी कर रही है। हमें तो यहाँ से घूमने के बहाने लेके गई। मतलब 4 लाख में आपको आपकी माँ ने बेच दिया। हाँ। और वो लगा हमसे अपने घर में कुछ आदमी बुला के, लगा हमसे कुछ आदमी आके मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, गलत करवाने लगा था घर में ही बुला के कुछ आदमियों को। एक ही बताओ कि जैसे भी आपकी उम्र काफ़ी कम है, फिर भी आपकी शादी कर दी गई। शादी का मायने पता है आपको? विवाह, जैसे विवाह हो उसके बाद पति पत्नी साथ रहते हैं, नहीं, कुछ नहीं पता है। लेकिन पति पत्नी जो साथ में रहते हैं, जो चीज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ हुई नहीं, जिससे आपकी शादी हुई? उसी दिन सर हमको ये मारने लगा। उसी दिन तो आदमी मेरे पास आए थे, हम नहीं कुछ करते थे, उसी दिन मेरे को ये बहुत मारा था, गोविंद गोयल जिसके साथ शादी हुई थी। इसमें लिखा है जो बलात्कार करता था। हाँ, तो उसी 1-2 बार मेरे साथ जबरदस्ती किया था। इसने, गोयल ने? हाँ। जिससे आपकी शादी कराई? हाँ, हाँ। आपने उसका विरोध किया था? हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? और लोगों को भी उसने बुलाना शुरू किया? हाँ। तो कैसे आपने अपने को बचाया उन लोगों से जिनको उसने बुलाया? हम कुछ लोग को समझाते थे, कुछ लोग ऐसे ही जबरदस्ती करते थे मेरे साथ, चिल्लाने उलाने लगती थी जैसे, तो अगल बगल के आ जाते थे तो छोड़ देते थे सब। अच्छा, शोर मचाती छोड़ देते थे। हाँ। और या किसी को समझाती थी तो मान जाते? हाँ। करीब इसमें इस तरह से कितने लोग रहे होंगे जो कोशिश किए पति के अलावा? बस 10-15 लोग थे सर। 10-15 लोग? हाँ। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा करना चाहा। हाँ। फिर वहाँ से कैसे आप निकली, कैसे अपने बचा? सर वो सब जब जाते थे, उसकी मम्मी तो चली जाती थी स्कूल गोविंद की, और वो जब अपनी दुकान पे जाता था तो मेरे को रूम में बंद करके जाता था, बाहर से लॉक कर देता था। अच्छा। तो उस दिन वो खुल गया था लॉक। अच्छा। खुल गया तो हम खोले गेट, तो खुल गया। खुल के आगे वाले गेट में ताला बंद कर दिया, हम पीछे वाले गेट से निकल के सीधे चले गए टेम्पो स्टैंड पे। टेम्पो स्टैंड से हम टेम्पो पकड़ के गए बस स्टैंड पे। बस स्टैंड से बस पकड़ के हम बोले कि हमको रेलवे स्टेशन पे जाना है, और रेलवे स्टेशन पे हमको छोड़ा। एक ट्रेन थी, मामी नाम की कोई शायद ट्रेन थी, 8:20 की। उस ट्रेन को हम पकड़े, 6:30 पे हम मिर्ज़ापुर उतरे। मिर्ज़ापुर से यहाँ पे आ गए। जब बेटा उस स्थान का नाम बताओ जहाँ आपकी जबरदस्त शादी की गई? हिसार हरियाणा, आज़ाद नगर। जिस गली में रहते थे उस गली का नाम 4 नंबर गली है। 4 नंबर गली। हाँ। हिसार हरियाणा। हाँ, आज़ाद नगर। आज़ाद नगर। हाँ। वहाँ का आपका जब, अच्छा, फिर वहाँ से जब आप किसी तरह से अपना जान बचा करके आए मिर्ज़ापुर बताओ, फिर उसके आगे बताइए। बस मिर्ज़ापुर से हम यहाँ आ गए अपने घर। अच्छा। अपने घर यहाँ नहीं आए, हम सीधे अपने रूम में छत पे गए। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि जो लोग मेरे साथ गलत किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जहाँ तक से मेरी माँ को तो और भी ज़्यादा। जब तक वो बंद नहीं होगी तब तक मेरे दिल को संतुष्टि नहीं होगी। तो बेटा ये बताओ कि इस समय तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जो बेटियों का विशेष ख्याल रख रहे हैं ना, तो योगी जी से क्या उम्मीद करती हो? क्योंकि बात की जाती है महिलाओं की सुरक्षा की, बेटियों की सुरक्षा की, तो उसमें बात आती है कि योगी जी की सरकार उनके साथ खड़ी है मजबूती के साथ। तो योगी जी से क्या अपेक्षा करती है? जो लोग आपके साथ ऐसा किए उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके साथ यही कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए कि आप दादी हैं उनकी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब वहाँ से आपकी लौट के आई तो आपने इसके न्याय के लिए कहाँ कहाँ गई और क्या क्या? थाने गई थी आप? जी, थाने गए। पहले हम जब आई थी उनको लेके थाने पे गए, तो वहाँ से मेरी 3 बार गए, और तीनों बार एप्लीकेशन मेरा लोग तीनों बार करें तो लेकिन यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिया जाएगा। फिर हम लौट के आए के फिर हम यहाँ पर मतलब पुलिस में गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए। वहाँ लोग भी यही कहे कि कुछ नहीं होगा, ये है वो है, जिसने अपना एप्लीकेशन आपस ले लीजिए, जो कहीं है वो, क्योंकि हम आपस तो नहीं लेंगे।
फिर आए हम कोर्ट में। कोर्ट में जब आए तो एक वकील साहब मिले, सारा बात उनको हम बताए कि ऐसी ऐसी बात है साहब। तो उन्होंने जो अपने लिख के दिया, कहा कि आप कोतवाली जाइए। वहाँ गए तो वो लिख के यहाँ जब दिए, वो एप्लीकेशन हम यहाँ दिए, ले तो लिए एप्लीकेशन लोग, मगर कुछ किए नहीं। वो दवाई पड़ी हुई एप्लीकेशन अभी तक कुछ नहीं। यहाँ जो आप एप्लीकेशन में आपने लिखा है कि थाने पे गए तीनों का, महिला थाने पे गई, क्या रॉबर्ट में महिला थाने पे भी गई था? हाँ, वहाँ उन लोगों ने क्या किया? एप्लीकेशन ले लिया, बाद में फ़ोन करके जब इसकी माँ का फ़ोन आया, वहाँ कहने लगे तो कहने लगे वापस ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। मतलब महिला थाने से भी आपको हाँ, मदद नहीं मिली? मदद नहीं मिली हमको वहाँ से। अच्छा, कप्तान साहब क्या भी आप गए हैं? उनके यहाँ गए तो वो सुने नहीं, अच्छा, जब सुने और वो एप्लीकेशन लेके मेरे को दिए। जी जी। और हम फिर जो लेके आए थाने से मगर थाने 3-4 दफे लौटा दिए। फिर जो हम गए तो लिए भी, तो आज डेढ़ 2 महीना हो गया, वो दवाई पड़ी हुई, कोई सुनवाई नहीं। कप्तान साहब ने आपकी बात सुनी, पर उनके सुनने के बाद भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कोई आपको मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली हमको। अच्छा, तो आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। अच्छा, पढ़कर क्या बनोगे आगे? कुछ आपने सोचा है अभी? अच्छा, एक ही बताओ कि इस बीच आपके माँ से बातचीत होती है फोन पर? नहीं, फोन नहीं करती है। मेरा नंबर वो ब्लैक लिस्ट में डाल दी है। अच्छा, लेकिन जैसे भी मतलब आपसे बात नहीं होती? नहीं। जैसे भी कुछ देर पहले चर्चा हो रही, उसमें आपने बताया कि वो गाली गलौज करती हैं आपसे। सर, गाली एक 2 बार की थी फोन। जब भी करती हैं, हम प्रेम से अगर उनको मम्मी भी बोलते हैं, कहती हम तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम हमको मत बोला करो, हम तो तुम मेरी औलाद नहीं हो, ये वो करके गाली से एकदम हर एक बात वो गाली से बात करती हैं। अच्छा, आप बेटी की दादी हैं, तो इनकी मम्मी के जो पति अर्थात आपके जो बेटे, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ था? वो सर मेरे पापा को भी मेरी मम्मी मरवाई थी जान से। अच्छा। वो ड्यूटी से आए, किसी लड़के के साथ देखा, दिन भर लड़ाई झगड़ा करता रहा, इधर उधर घूमता रहा। रात को 11 बजे, शनिचर के दिन था, रात को 11 बजे फांसी लगा। अच्छा, मतलब अपनी पत्नी को गलत करते हुए हाँ। देखा तो इससे शुद्ध होकर के उन्होंने फांसी लगाई। हाँ, वो फांसी का लगा लिए। 2-4 लड़के पहले से थे और उसको जानकारी नहीं था। वो 10:30 बजे ड्यूटी से आया। नहीं, जो आए थे, जिस आदमी के साथ मेरी मम्मी को गलत देखे, वही आदमी को मेरी मम्मी बोली कि इसको रूम में लाके मार दो, नहीं ये सबको बता देगा। तो वो जो आदमी था, वो जान से मेरे पापा को मार दिया, मार के फांसी के फंदे पे लटका दिया था। उसमें कितने लोग थे जो लोग इस तरह का काम किए? उसमें तो फिलहाल तो घर पे वही था बस। हाँ। और आगे से अब होंगे तो नहीं पता। जो भी रहे, जितने लोग रहे, तो इसका मतलब है कि आपके पापा को भी आपकी मम्मी ने ही मरवा दिया। हाँ। इस समय क्या महसूस करते हो आप, मम्मी से खतरा है या नहीं है इस तरह का? जैसे जब इस तरह का काम वो करती कराती है, तो आगे क्या कर सकती है, क्या लगता है? आगे तो वो सर, हम इतना चाहते हैं कि आगे वो, अगर हमें मम्मी इतना उनके मन में है कि हमको अगर कहीं अकेले में इधर पा जाए तो उठवा सकती हैं, ला सकते हैं आप? हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, योगी बाबा आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री, ऐसा तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। तो आप, तो हमको लगता है कि सरकार से उम्मीद करती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, यही ना? हाँ। ठीक है बेटा, और हम लोगों की कोशिश होगी कि आपके साथ न्याय हो, और इसमें जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपकी मौसी हो, चाहे नाना हो, या फिर वहाँ की मौसी का क्या नाम? एक का नाम है उर्मिला पाल, एक का नाम है आशा पाल, एक का नाम प्रमीला। सबके सब उसमें शामिल हैं। ठीक है, हम लोगों का प्रयास होगा कि आपको न्याय मिले, और उम्मीद भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्य योगीनाथ जी जरूर इसमें कोई न कोई कदम उठाएंगे, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और बच्चे हमारे
सरोप लगाती रहती है कि ये लोग को बंद करा देंगे, ये करेंगे, जान से मरवा देंगे, यही सब धमकी देती है। बच्चे हमारे दोनों घर नहीं रहते, 1 महीने के लिए आएंगे भी भाग जाएंगे। मतलब उनके साथ घटना हो गई उनके पापा के साथ, जी और इन लोगों की सुरक्षा को लेकर के भी आप लोग चिंतित रहते हैं। चिंतित रहते हैं, और इसीलिए हम अलग अलग हो गए। देखिए अभी बीच में ऐसा कुछ है, जान गाली भी दी, कहीं जान से मरवा देंगे, इनको धक्का मरवा दी थी, बच गए थे, ये सब कौन सब टूट गया। अच्छा एक चीज़ और बता दीजिए कि जो बातें आपने कहा है अपने मन से कहा है, किसी ने कहलवाया? नहीं, हमने तो नहीं कहलवाया आपसे। नहीं सर, जो मेरे ऊपर बीती है वही कह रहे हैं। हाँ वही चीज़ बाद में कुछ चीज़ें ऐसी आने लगती है, किसी ने कहा तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके सामने 10 साल से झेलते आ रहे हैं, सुधर जाए, मगर ये सुधरने के नाम ही नहीं ली और बुरे ही करते चली जा रही है। जो अपने बच्ची को नहीं हुई, मान लीजिए हम लोग को सास हैं जो है तनी देवर हैं, कोई बात नहीं, ध्यान तो सबका रखना चाहिए था, लेकिन वही पहले भी हमने बताया हमारी 2 बहुएं और हैं, वही थोड़ी थी। ये लोग भी ऐसा कोई बोलती है, कभी नहीं बोलती है, मगर ये तो इतनी बह गई कि सुधारना मुश्किल है। अब क्या वो सुधरेगी? अब तो यह है कि सबको मरवा देंगे, वो अकेले रहना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं? आप बताएं सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उसको सजा दें, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले और हाँ। बेटी का जीवन अब बेटी के जीवन से ना तो पढ़ाई लिखाई सब तो उसका चौपट कर दी, शादी करके चौपट कर दी। हम लोग मरे थोड़ी थे, जिंदा थे ना, छत पे रहती थी 2 तल्ला पर। एक लोग से तो किसी से वो बताती, किसी से नहीं बताई। गैर लोगों जहाँ जहाँ मेरी दुश्मनी थी उन लोगों को बुला के ले गई। वो तो बता भी रही बेटी कि हमको यहाँ से घुमाने के नाम पे ले गई थी, तो आपको कैसे बताती कि हम शादी करने के लिए ले गए? और ये लोग का भी आना जाना बंद कर दी थी। 10 दिन पहले से लोग मेरे यहाँ 3 बच्चे नहीं आते थे, 3 बच्चे मारते थे। जब भी हम लोग सीढ़ी के नीचे उतरते थे मारने लगते थे कि हम कुछ जान पाते। हमको डर है कि जितने सर यही चीज उसके साथ ना वो करे, कहीं बेच दे उसको। इसकी छोटी बहन? हाँ 12 साल की है, उसके साथ में है, और कितनी 8 साल का बहन? बेटा है। 2 बहन 1 भाई। एक 12 साल की मेरी बहन है, एक 8 साल का मेरा भाई है। जिस दिन मेरे पापा की मिट्टी जल रही थी उसी दिन मेरा भाई हुआ। अच्छा। एक तरफ मेरे पापा की मिट्टी जल रही है, एक तरफ मेरा भाई पैदा हुआ है। आप लोगों को आशंका इस बात की भी है कि माँ के साथ इनकी छोटी बहन जिसकी उम्र 12 साल है हाँ। और बेटा 8 साल का है, वे भी सुरक्षित नहीं है, और यह बहुत ही दुखद स्थिति है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किस तरह से लोग अपने बच्चों के साथ करते हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और पूरी उम्मीद है कि ज़रूर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए जानी पहचानी जाने वाली आदित्य योगीनाथ की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और आप लोगों को न्याय मिल सकेगा।